आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने सभी रसों के बारे में और उनके लक्षण और उत्पत्ति के बारे में समझा। आज का हमारा विषय है रसों के भेद के बारे में, कि रस के त्रिविध भेद बताए हैं, उनके बारे में आज हमारा व्याख्यान होगा। देखिए कारिका नंबर 77। श्रृंगारं त्रिविधं विद्याङ्गनेपथ्यक्रियात्मकम् अङ्गनेपथ्यवाक्यश्च हास्यरौद्रौ त्रिधा स्मृतौ। प्रसंग है श्रृंगार, हास्य और रौद्र के त्रिविध भेदों का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। वाक् नेपथ्य क्रियात्मकं श्रृंगारं त्रिविधं विद्यात् च अंगनेपथ्य वाक्ये हास्य रौद्रो त्रिधा स्मृतो। वाक् नेपथ्य क्रियात्मकं श्रृंगारं त्रिविधं विद्यात्। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। वाक् का मतलब है वाणी, नेपथ्य तथा क्रियात्मक भेद से श्रृंगार रस को त्रिविध समझना चाहिए, तथा अंग नेपथ्य एवं वाक्य के भेद से हास्य और रौद्र रस भी त्रिविध कहा गया है। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि श्रृंगार, हास्य, रौद्र इन तीन रस के तीन भेदों का प्रतिपादन कर रहे हैं। तीनों रसों के तीन भेद भरत मुनि द्वारा बताए जा रहे हैं। पहला है श्रृंगार के त्रिविध भेद। कामोत्तेजना से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। रति नामक स्थायी भाव ही जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण करता है और श्रृंगार रस के तीन भेद होते हैं। कौन से तीन भेद हैं? वाणी, नेपथ्य और क्रियात्मक। वाणी का मतलब है जब नायक नायिका परस्पर मिलकर रत्युत्पादक मधुर भाषण यानी मीठी मीठी बातें करते हैं तो यह वाणी से श्रृंगार रस कहलाता है। बातों के द्वारा, मधुर भाषण के द्वारा जब नाटक किया जाता है नायक नायिका द्वारा, तो इसे वाणी से उत्पन्न श्रृंगार रस कहा जाता है। दूसरा भेद है नेपथ्य। नायक नायिका सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो यह नेपथ्य मूलक श्रृंगार रस कहलाता है। इसी श्रृंगार रस का तीसरा भेद है क्रियात्मक। क्रियात्मक श्रृंगार क्या है? कि नायक नायिका परस्पर दर्शन, स्पर्शन, चुंबन, रतिक्रिया आदि करते हैं तो यह क्रियात्मक श्रृंगार रस कहलाता है। इस प्रकार से भरत मुनि के द्वारा श्रृंगार को त्रिविध बताया गया है। तीन प्रकार के भेद बताए हैं: वाणी, नेपथ्य और क्रियात्मक। इसी प्रकार से भरत मुनि ने हास्य रस को भी त्रिविध भेद वाला बताया है। अब हास्य किसे कहते हैं? किसी के विकृत वेश, विकृत भाषा आदि को देखकर हास्य रस उत्पन्न होता है। हमारे मन में हंसी आ जाती है। क्या देखकर? विकृत वेश और विकृत भाषा को देखकर हास्य रस उत्पन्न होता है। और हास नामक स्थायी भाव ही जागृत होकर हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। इसके तीन भेद बताए हैं जो इस प्रकार से हैं: अंग, नेपथ्य और वाक्य। विकृत, टेढ़ी मेढ़ी चाल आदि चल करके जो हास्य उत्पन्न किया जाता है वह अंग मूलक हास्य कहलाता है। अंगों के कारण से टेढ़ा मेढ़ा बताना, अपने आप को लंगड़ा के चलना, इस प्रकार से हमारे अंगों के द्वारा जो हास्य उत्पन्न होता है वह अंग मूलक हास्य कहलाता है। दूसरा हास्य का प्रकार है, भेद है नेपथ्य। विदूषक आदि पात्र विकृत वस्त्र, अनुचित स्थान पर अलंकार जैसे कि करधनी को गले में पहनना आदि धारण करके जो हास्य उत्पन्न करते हैं वह नेपथ्य मूलक हास्य कहलाता है। तीसरा प्रकार है वाक्य।
जब नायक नायिका अथवा अन्य पात्र परस्पर विकृत भाषा, चारु वाक आदि बोलकर जो हास्य उत्पन्न करते हैं वह वाक्य मूलक हास्य कहा जाता है। इस प्रकार से हास्य के भी 3 भेद बताएं, अंग मूलक, नेपथ्य मूलक और वाक्य मूलक। अब आगे बताया भरत मुनि ने कि रौद्र रस के भी त्रिविध भेद होते हैं। तो रौद्र रस क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और क्रोध जो है स्थायी भाव ही जागृत होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। रौद्र रस के भी 3 भेद होते हैं, अंग, नेपथ्य और वाक्य। अंग रौद्र रस कैसा होता है कि नाटक के पात्रों का अपनी शारीरिक चेष्टाओं द्वारा जो शत्रुओं में क्रोध उत्पन्न किया जाता है, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा शत्रुओं में क्रोध उत्पन्न किया जाता है, तो वह अंग मूलक रौद्र रस कहलाता है। इसमें शत्रुओं पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया जाता है। दूसरा प्रकार है नेपथ्य। अस्त्र शस्त्र और युद्ध के वस्त्र आदि धारण कर जो शत्रुओं में क्रोध उत्पन्न किया जाता है, तो वह नेपथ्य मूलक रौद्र रस कहलाता है। इसी का तीसरा प्रकार है वाक्य। इसी प्रकार 2 या अनेक शत्रुओं का परस्पर कठोर वचन कहने, आपस में एक दूसरे को कठोर वचन कहने, हृदय विदारक शब्दों को बोलने आदि द्वारा जो क्रोध उत्पन्न किया जाता है वह वाक्य मूलक रौद्र रस कहलाता है। इस प्रकार से अभी हमने श्रृंगार, हास्य और रौद्र रस के त्रिविध भेदों को देखा, वाणी, नेपथ्य और वाक्य। अब अगली कारिका देखेंगे, कारिका नंबर 78। धर्मोपघात जश्चैव तथार्थापचयोद्भवः तथा शोककृतश्चैव करुणस्त्रिविधः स्मृतः। यहाँ पर प्रस्तुत कारिका में करुण रस के त्रिविध भेदों का कथन किया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार है, धर्मोपघातजः च एव तथा अर्थ अपचय उद्भवः तथा शोककृतः च एव करुणः त्रिविधः स्मृतः। धर्मोपघातज, अर्थापचयोद्भव तथा शोककृत, इस प्रकार करुण रस त्रिविध कहा गया है। भरत मुनि करुण रस के त्रिविध भेदों का प्रतिपादन कर रहे हैं। करुण रस त्रिविध भेद क्या है? शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर करुण रस का रूप धारण कर लेता है। प्रिय वियोग और अप्रिय की प्राप्ति से करुण रस उत्पन्न होता है और इसके 3 भेद इस प्रकार से हैं। पहला है धर्मोपघातज, दूसरा अर्थापचयोद्भव और तीसरा शोककृत। अब धर्मोपघातज करुण रस क्या है? धर्म की हानि होने पर जो करुण रस उत्पन्न होता है वो धर्मोपघातज करुण रस कहलाता है। किसी कारणवश धर्म, अग्निहोत्र, दान, पुण्य आदि का संपादन न कर पाने से जो शोक उत्पन्न होता है वह धर्मोपघातज कहलाता है। इसके पश्चात धर्म रक्षण का भाव उत्पन्न होता है। दूसरा प्रकार है अर्थापचयोद्भव। किसी कारणवश धन की हानि हो जाने पर जो शोक उत्पन्न होता है वो अर्थापचयोद्भव करुण रस कहते हैं। इसमें धन हानि के पश्चात पुनः धन अर्जन करने का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा प्रकार है शोककृत। प्रिय व्यक्ति का वियोग, अप्रिय व्यक्ति की प्राप्ति और प्रियजन के नाश, मृत्यु, अपघात आदि हो जाने पर जो शोक उत्पन्न होता है उसे शोककृत करुण रस कहते हैं। इस प्रकार से करुण रस के भी त्रिविध भेद बताए गए हैं। अब अगली कारिका देखेंगे, कारिका नंबर 79। दानवीरम धर्मवीरम युद्धवीरम तथैव च रसम वीरम अपि प्राह
ब्रह्मा त्रिविध में वही। प्रस्तुत कारिका में वीर रस के त्रिविध भेदों का विवेचन किया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार है। दानवीरम धर्मवीरम तथा एव च युद्धवीरम ही ब्रह्मवीरम रसम अपि त्रिविधम एव प्राह। अर्थात दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर, इस प्रकार ब्रह्मा ने वीर रस को भी त्रिविध कहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि वीर रस के भेदों का कथन कर रहे हैं। भरत मुनि का कथन है कि प्रजापति ब्रह्मा ने वीर रस के 3 भेद प्रतिपादित किए हैं। वीर रस के 3 भेद। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह नामक स्थायी भाव ही जागृत होकर वीर रस का रूप धारण कर लेता है। और वीर रस के 3 भेद होते हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। यदि कोई व्यक्ति धन, संपत्ति, भूमि, विद्या आदि का दान देने में सभी का अतिक्रमण कर लेता है तो वह दानवीर कहलाता है। जैसे भगवान परशुराम ने त्यागः सप्त समुद्रों में आवेष्टित पृथ्वी का अकपट रूप से दान दे दिया, अतः परशुराम दानवीर सत्व कहलाते हैं। वीर रस का दूसरा भेद है धर्मवीर। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ, दान, पुण्य, परोपकार, धर्म आदि शुभ कर्म करने से सभी को अतिक्रांत कर देता है, मतलब सबको पीछे छोड़ देता है, तो वह धर्मवीर कहलाता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर। तीसरा प्रकार है युद्धवीर। यदि कोई योद्धा युद्ध हेतु शत्रु को ललकारता है तो वहाँ युद्धवीर रस होता है। जैसे कि श्री राम की रावण के प्रति उक्ति, भो लंकेश्वर दीताम जनकजा रामः स्वयं याचते। अर्थात हे रावण, तुम सीता को लौटा दो, अपना बुद्धि विभ्रम छोड़ो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अन्यथा खर दूषण तथा त्रिशिरा के रक्त से मलिन यह धनुष तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर राम में युद्धवीर रस का दृष्टिगोचर हो रहा है। आगे देखेंगे। अगली कारिका है कारिका नंबर 80, जो भयानक रस के बारे में है। याजाचेवापराधाच वीत्रासिकमेव च पुनर्भयानकं चेव विद्यात त्रिविधमेव ही। यहाँ पर प्रसंग है भयानक रस के त्रिविध भेदों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार है। पुनः व्याजात च एव अपराधात च वित्रासितकम एव च ही भयानकम च एव त्रिविधम एव विद्यात। यहाँ पर पुनः कृत्रिम, अपराधज तथा ज्ञानोत्पन्न, इस प्रकार से भयानक रस को भी त्रिविध समझना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। भरत मुनि भयानक रस के 3 भेदों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भयानक रस के भेद 3 हैं। तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय नामक स्थायी भाव ही जागृत होकर भयानक रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसके 3 भेद इस प्रकार से हैं: कृत्रिम भयानक, अपराधज भयानक और ज्ञानोत्पन्न भयानक। कृत्रिम भयानक क्या है? जब किसी नाटक में नायक, नायिका अथवा अन्य पात्र किसी कृत्रिम भयप्रद वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को देखकर भयभीत हो जाने का अभिनय करते हैं, वहाँ कृत्रिम भयानक रस होता है। दूसरा प्रकार है अपराधज भयानक। जब कोई व्यक्ति अपने पूज्य पिताश्री, माताश्री, तातश्री अथवा गुरुदेव श्री के प्रति अपराध करता है, उनका तिरस्कार करता है, उन्हें आदर नहीं देता है, तब वे क्रुद्ध हो जाते हैं। पूज्य जन के क्रोधित होने पर जो भयभीत हो जाने का अभिनय किया जाता है,
वह अपराधज भयानक रस कहलाता है। तीसरा प्रकार है ज्ञानोत्पन्न भयानक। जब कोई व्यक्ति तत्व चिंतन करता है, योगाभ्यास करता है, विवेक ज्ञान प्राप्त करता है, सत्य शास्त्रों का चिंतन मनन एवं निधिध्यासन करता है, तो वह ज्ञानी बन जाता है। और विवेक ज्ञान के उत्पन्न हो जाने के पश्चात जब वह इस जगत के आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से भयभीत हो जाता है, तो यह ज्ञानोत्पन्न भयानक रस कहलाता है। अब भयानक रस के पश्चात हम अगला रस पढ़ेंगे। देखें कारिका नंबर 81। बिभत्स शोभज शुद्ध उद्वेगी स्यात् द्वितीयकः विष्टाक्रमिभिरुद्वेगी शोभजो रुधिरादिजः। प्रसंग। प्रस्तुत कारिका में विभत्स रस के 3 भेदों का विवेचन किया जा रहा है। विभत्स रस शोभज, शुद्ध, उद्वेगी इस प्रकार त्रिविध होता है। विष्टा और कर्मी के दर्शन से उद्वेगी व रुधिर आदि के दर्शन से शोभज होता है। भरत मुनि विभत्स रस के 3 भेदों का प्रतिपादन कर रहे हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है और जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभत्स रस का रूप धारण कर लेता है। इसके 3 भेद निम्नानुसार हैं। शोभज, उद्वेगी, शुद्ध। शोभज विभत्स किसे कहते हैं? किसी स्थान पर रुधिर, दुर्गंधित मांस, चर्बी आदि को देखकर हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार मन में क्षोभ उत्पन्न करने वाला रस शोभज विभत्स रस कहलाता है। दूसरा प्रकार है शुद्ध विभत्स। जो विभत्स रस राग द्वेष को नष्ट करने वाला तथा मोक्ष प्राप्ति का साधक हो, वह शुद्ध विभत्स रस कहलाता है। अर्थात किसी जुगुप्सात्मक वस्तु, दृश्य को देखकर किसी व्यक्ति के राग द्वेष आदि नष्ट हो जाए, तो वह साधना और योगाभ्यास करने हेतु प्रवृत्त हो जाए, तो यह शुद्ध विभत्स रस कहलाता है। उद्वेगी विभत्स किसी स्थान पर विष्टा, कृमि, सड़ा मांस, वमन आदि को देखकर दृष्टा व्यक्ति के हृदय में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उद्वेग उत्पन्न करने वाला रस उद्वेगी विभत्स रस कहलाता है। अगली कारिका है अद्भुत रस के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कारिका नंबर 82। दिव्यश्चानंद जशश्चैव द्विधा ख्यातो अद्भुतो रसः दिव्य दर्शनजो दिव्यो हर्षानंदजः स्मृतः। यहाँ पर अद्भुत रस के 2 भेदों का प्रतिपादन किया जा रहा है। दिव्य च आनंदजः च एव अद्भुतः रसः द्विधा ख्यातः दिव्य दर्शनजः दिव्यः हर्षाद आनंदजः स्मृतः। अनुवाद। दिव्य तथा आनंदज, दिव्य च आनंदजः, दिव्य तथा आनंदज के भेद से अद्भुत रस द्विधा प्रसिद्ध है। दिव्य पदार्थ के दर्शन से दिव्य तथा हर्ष से आनंदज अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अद्भुत रस के 2 भेद हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, और विस्मय स्थायी भाव जागृत होकर अद्भुत रस का रूप धारण कर लेता है। अद्भुत रस के 2 भेद निम्नानुसार हैं। दिव्य और आनंदज। दिव्य अद्भुत रस, जब किसी दिव्य पदार्थ का दर्शन होता है तब वहाँ दिव्य अद्भुत रस होता है। जब हम कभी दिव्य देवताओं, देवियों, अप्सराओं, दिव्य सभा, दिव्य विमान, दिव्य माया, दिव्य इंद्रजाल यानी कि जादू आदि का दर्शन करते हैं, तब हम विस्मित हो जाते हैं, और इस प्रकार आश्चर्य विस्मय उत्पन्न करने वाला जो रस होता है वह दिव्य अद्भुत रस कहलाता है।
इसी का दूसरा प्रकार है आनंदज अद्भुत रस। जब हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तब हमें आनंद या प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर आनंदज अद्भुत रस होता है। कार्य में सफलता, धन आदि की प्राप्ति, ऐश्वर्य, भोग, सुख, आनंद आदि जब हमको प्राप्त होते हैं तब हमारे मन में बहुत हर्ष उत्पन्न होता है। तो इस हर्ष से ही आनंदज नामक अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसमें विशेष बात है दिवि भव दिव्यः। दिवि भव जो आकाश में उत्पन्न होने वाले होते हैं या आकाश में रहने वाले होते हैं वो दिव्य कहलाते हैं। जैसे कि देवता, अप्सराएं आदि दिव्य कहे जाते हैं। इस प्रकार से भरत मुनि द्वारा इन श्रृंगार, हास्य, रोध, भयानक इन रसों के भेदों का वर्णन किया गया। आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।